तो आज देखते हैं रसायन विज्ञान में विलियन चैप्टर पढ़ा रहा था मैं इंटर में, इंटर का कक्षा 12 का पहले भी पढ़ा रहा था, लेकिन उसमें जो लेक्चर मैंने दिए थे वो फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों के लिए थे। तो आज मैं सिर्फ इंटर के लिए बताऊंगा। विलियन हमें पता ही है क्या है, विलियन क्या है, ठीक है। आज हम देखते हैं विसरण और परासरण क्या है। विसरण और परासरण तो दोनों मैं लिख लेता हूं। विसरण और यहां लिख देता हूं परासरण। विसरण क्या है? डिफ्यूजन कहते हैं इसको। और यह है ओस्मोसिस। डिफ्यूजन और ओस्मोसिस। डिफ्यूजन क्या है समझ लेते हैं। ये जल लिया है मैंने, ये क्या है? जल लिया है। इसमें क्या करा? इंक, जो ब्लू कलर की इंक आती है, उसकी टिक्कियां आती थी पहले, टिक्की, इंक की टिक्की आती थी ब्लू कलर की, वो मैंने यहां पे डाल दी है। तो जब डालेंगे, ये इसको कर भी सकते हैं हम, इस एक्सपेरिमेंट को हम कर भी सकते हैं। तो जब हम इसको डालेंगे पानी में, तो ये जो इंक है वो सारे पानी में हो जाती है, यानी ब्लू हो जाता है पानी। पानी क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। यानी ये जो हमारे पास जो पानी था, जो वाटर है, वो क्या है? सॉल्वेंट है। वो क्या है? सॉल्वेंट है। और जो इंक की टिक्की हमने डाली है, जो टुकड़ा डाला है, वो क्या है? सोल्यूट है, विलेय है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि विलायक में जाकर जो सोल्यूट थे, विलेय के जो कण थे, वो सारे विलायक में हो गए, कंप्लीट विलायक में हो गए, वो सारे ही विलायक में हो गए हैं। इसका मतलब क्या है कि परासरण वह क्रिया है, परासरण वह क्रिया है जिसमें विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, चलते हैं। बस समझ आ रही है ना? परासरण क्या यानी विसरण क्या है, डिफ्यूजन क्या है? विलेय के कण का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करना विसरण कहलाता है, ठीक। लेकिन देखा जाए तो यहां पर क्या, यहां पर सिर्फ विलेय है, लेकिन जब ये घुल गया है, जब ये घुल गया तो यहां पर भी इतने भाग पर भी विलायक के अणु भी हो गए। तो अगर हम देखें इसमें विसरण की बात बता रहा हूं, अगर हम विसरण में देखते हैं तो विसरण में विलेय और विलायक दोनों के कण गति कर रहे हैं। विलेय और विलायक यानी जल है, तो यहां भी फिर जल हो गया। जहां इनकी टिक्की रखी थी वहां क्या हुआ? वहां भी जल हो गया है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि विसरण क्या है? विसरण वह प्रक्रिया जिसमें विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, जाते हैं, विसरण कहलाता है। और इसमें ध्यान रखना है, विलायक के कण भी, इसमें विलायक के कण भी अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं, विलायक के कण भी अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो इसमें दोनों तरफ का दोनों हो रहा है, ठीक है ना? यानी विलायक के अणु भी गमन कर रहे हैं और विलेय के अणु भी गमन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गया विसरण की बात, ठीक है ना। जैसे हम देखते हैं कि किसी भी गैस सिलेंडर को खोल दिया जाए, गैस सिलेंडर को खोल दिया जाए तो गैस जो है वो, जैसे हमने रूम में रख दिया, सिलेंडर रूम में रखा है, बंद कर दिया उसे चारों तरफ से, तो वो गैस सारे ही रूम में हो जाती है, कंप्लीट रूम में फैल जाती है, ठीक है। तो क्या है? विसरण।
वो क्या है? विसरण। क्योंकि वहां अधिक सांद्रता से जो विलेय के कण हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ठीक है, जा रहे हैं। तो ये हो गई विसरण की बात, ठीक है ना, डिफ्यूजन की बात हो गई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं परासरण। क्या पढ़ेंगे हम? परासरण यानी ओस्मोसिस। इसके बाद हमारा टॉपिक कौन सा होगा? ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस क्या है, ये बात तो समझ में आ गई होगी। डिफ्यूजन क्या है, ओस्मोसिस क्या है, तो इसको समझने के लिए हम एक दो बात पहले समझ लेंगे। पहले देखते हैं, एक शब्द आएगा इसमें, अर्धपारगम्य। पारगम्य, एक है पारगम्य और है अपारगम्य। तो ये लिखा हो, ठीक है। अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी। यह परमिएबल, और ये है अन परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तीन हम चीजें पढ़ते हैं। तो बिलियन तीन, अर्थात बिलियन में विलेय और विलायक दो कंपोनेंट हैं बिलियन के। अब यहां देखते हैं, मैंने जो झिल्लियां हैं, जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन तीन प्रकार की बता रखी है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन और अनपरमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अपारगम्य यानी वह झिल्ली, इसकी बात करते हैं पहले। वह झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक दोनों के कण ही पार नहीं हो पाते हैं। विलेय और विलायक दोनों के कण ही पार नहीं हो पाते हैं, अनपरमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। अपारगम्य, गमन नहीं हो रहा, ना तो विलेय के कणों का ना विलायक के कणों का, ना तो विलेय के कणों का और ना ही विलायक के कणों का, ठीक है। ये अनपरमिएबल मेम्ब्रेन है। अब आ जाओ पारगम्य में। पारगम्य क्या है? पारगम्य में दोनों चीजें, विलेय और विलायक। पारगम्य में क्या होगा? दोनों चीजें, विलेय और विलायक दोनों के कण पार हो जाएंगे, दोनों के ही कण पार हो जाएंगे, उसे कहते हैं पारगम्य, परमिएबल मेम्ब्रेन। अब आ जाएंगे, आप समझ में होंगे क्या है अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में सिर्फ विलायक के कण ही गमन कर पाते हैं, विलेय के कण नहीं। तो हो गया, आधी बात हो गई, यानी बिलियन की आधी बात हो गई, अर्ध बात होगी आधी। अर्धपारगम्य झिल्ली बोलेंगे इसको, हम क्या बोलेंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी पैर। ध्यान रखना है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, उसमें सिर्फ विलायक के कण ही गमन करते हैं, विलेय के नहीं। विलायक के कण ही गमन करते हैं, विलेय के नहीं, ठीक है। तो ये थी अर्धपारगम्य झिल्ली। अब अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण क्या है? पहले तो प्राकृतिक की बात बता रहा हूं। प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है, जैसे अंगूर की कोशिका झिल्ली, किशमिश की कोशिका झिल्ली, यानी जो ऊपर लेयर होती है, कोशिका झिल्ली,
मूल रोम, हेयर रूम जो होते हैं, हेयर रूट्स जो होते हैं कि कोशिका झिल्ली प्रकृति में पाए जाने के कारण प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है। ये सब क्या है? प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक, ऐसे ही जंतु झिल्ली में आ जाएंगे, ठीक है ना। जंतु झिल्ली में आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा बकरे का आमाशय, अंडे की झिल्ली, बकरे का आमाशय हो जाएगा, अंडे की झिल्ली हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे प्राकृतिक हैं। कुछ कृत्रिम भी हैं जो बनाए गए हैं, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली जो लैब में बनाई गई है, लैब में निर्माण किया गया है इसका, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे परासरण कि परासरण क्या है। ओस्मोसिस या बना लेते हैं। यहां मैं अर्धपारगम्य झिल्ली बना देता हूं। यह सॉल्वेंट या डाइल्यूट सॉल्यूशन, यह सोल्यूट या कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो जो विलायक के मॉलिक्यूल हैं, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो इस दिशा में जाएंगे, सॉल्वेंट पार्टिकल। यानी कम सांद्रता से, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसकी सांद्रता कैसी होगी? कम। डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसकी सांद्रता कैसी होगी? कम। या सॉल्वेंट इधर क्या है? सोल्यूट या कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन। इधर क्या रखा हमने? सांद्र विलयन। या सॉल्यूट रहने देंगे, हम कंसंट्रेट सॉल्यूशन की बात करेंगे। कंसंट्रेट सॉल्यूशन की बात करें, छोड़ दो सॉल्यूट को, ठीक है। यहां पे आ जाओ, सॉल्वेंट या डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। या अगर इधर तो सॉल्वेंट लिखूं, इसको मैं सॉल्वेंट लिखूं तो यहां तनु सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन भी ले सकता हूं, ठीक है। तो मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर तनु विलयन की ओर, तनु सिर्फ सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, सॉल्वेंट का, ठीक है। यानी शुद्ध विलायक की बात कर रहा हूं, शुद्ध विलायक के अणुओं का, शुद्ध विलायक से विलायक के अणुओं का तनु विलयन की ओर गमन किस में से होकर? अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, या तनु विलयन में से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर सांद्र विलयन की ओर जाना, या प्रवाह, स्वतः प्रवाह। ये स्वतः है, अपने आप जाएंगे, ठीक है ना। स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? ओस्मोसिस कहलाता है। और ये प्रक्रिया, ओस्मोसिस की प्रक्रिया, दोबारा फिर बता देता हूं, दोबारा मैं फिर बता देता हूं इसको, ठीक है। कि जो
सॉल्वेंट के मोलिक्यूल हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली, ये लगी हुई क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इसमें से होकर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर तनु विलयन की ओर, या तनु विलयन में से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह ओस्मोसिस कहलाता है, परासरण कहलाता है। और परासरण की क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों तरफ विलयन की सांद्रता समान न हो जाए, अर्थात ओस्मोसिस की क्रिया तब रुकेगी जब दोनों तरफ कंसंट्रेशन समान हो जाए, सांद्रता समान हो जाए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो ये एक तो एक क्लियर बात है कि जो ओस्मोसिस है ओस्मोसिस के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। ओस्मोसिस के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है।